हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माई टेक्निकल क्लासेस। तो माई टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में लेक्चर 3 तक हम लोग देख चुके थे आरसी कपल्ड सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, कॉमन इमीटर सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। तो उसमें ना एक बाईपास कैपेसिटर था सीई, उसके फंक्शंस कुछ यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। तो क्या है, द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर रेसिस्टेंस आरई। एमीटर में रेसिस्टर था एक आरई, जिसके साथ ये कैपेसिटर क्या था, पैरेलल में कनेक्टेड था। दिस कैपेसिटर्स ऑफर्स एलो, यहाँ पे ए होगा, ए है ये अच्छे से, ए लो रिएक्टेंस टू द एम्पलीफाइड एसी सिग्नल। ये कैपेसिटर जो है ये ना एम्पलीफाइड एसी सिग्नल के लिए क्या करता है, लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। देयर फॉर द एमीटर रेसिस्टेंस गेट बाईपास थ्रू सी ओनली एसी सिग्नल। तो क्या है, इसमें कम है रिएक्टेंस, तो क्या करेगा, इससे ना पास होकर के ये इससे पास होगा, सीई से, ठीक है। सॉरी, दिस विल इंक्रीजेज द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो इससे क्या होता है, हम लोग का एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन बढ़ जाता है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ड्रॉप नहीं हुआ तो जो वोल्टेज था वो एज इट इज़ रह गया, उससे हम लोग क्या मिला, ज़्यादा आउटपुट मिला, ज़्यादा अच्छा एम्पलीफिकेशन मिला, ठीक है। तो सीई वर्क्स एज ओपन सर्किट फॉर डीसी कंडीशन। ये क्या करता है, डीसी के लिए ओपन सर्किट बिहेव करता है, क्योंकि कैपेसिटर है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो इनफाइनाइट हो जाएगा उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वो उसको ओपन सर्किट कर देगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर ले। इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, आरसी कपल्ड सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के बारे में। आप लोग इतना नोट करें पहले। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बैंडविड्थ ऑफ आरसी कपल्ड सी एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है ना, बैंडविड्थ होता है हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर एक हायर फ्रीक्वेंसी या लोअर फ्रीक्वेंसी, उसके बीच का डिफरेंस, मतलब कि लोअर फ्रीक्वेंसी के बाद भी हमारा गेन यानी वोल्टेज गेन करने से वो घटने लगता है, और लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी के बाद भी, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। यहाँ पर का जो वोल्टेज गेन है वो 1/√2 AB है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर का ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे कि बात करें हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, उसका क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि उसके बीच में वो लार्ज सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मतलब कि उसका बैंडविड्थ क्या है, बहुत ही लार्ज है, मतलब लार्ज है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, वो उस रेंज में कांस्टेंट वोल्टेज गेन देगा, है ना। अगर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बात करें, यहाँ पे मान लीजिए फिर लो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, हायर 20 किलो हर्ट्ज, उसके बीच में क्या करेगा, वो कांस्टेंट वोल्टेज गेन देगा, क्योंकि अगर वोल्टेज गेन है ये, तो क्या करेगा, वो कांस्टेंट वोल्टेज गेन देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, तो आप लोग इसे नोट करें। अब हम लोग एसी और डीसी एनालिसिस देखेंगे बीजेटी एम्पलीफायर का, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक बीजेटी कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग बाइसिंग करेंगे, मतलब पहले सर्किट बना रहे हैं अभी, फिर इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। जब एसी और डीसी, मतलब जब एसी रहेगा तो क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट नहीं रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस VCC, RL, CE, RE, ये हो गया हमारा RC, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ठीक है। ये हो गया V in, और यहाँ से हम लोग को मिलेगा V out, ठीक है। तो ये सर्किट है हमारा, ठीक है ना, है ऐसा कुछ। अब हम लोग पहले देखते हैं डीसी एनालिसिस। डीसी में क्या होगा, जब हम लोग डीसी के लिए इसमें एनालिसिस करेंगे, तो हमारा एसी सोर्स तो पहले खत्म हो जाएगा, एसी सोर्स कैंसिल आउट। उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा हमारा वो ओपन सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट, क्योंकि डीसी के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट, ठीक है। तो आप लोग पहले
लिखेंगे, ये सर्किट समझना है सिर्फ इसके बारे में, ठीक है। पहले आप लोग ये वाला डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये हो जाए तो उसके बाद लिखिएगा एक डीसी एनालिसिस, इधर जो नीचे जिधर भी जैसे आप लोगों को जहाँ जहाँ मिला वहाँ लिख लिया। अब आप लोग सोचिए आपको कहाँ लिखना है, डीसी एनालिसिस, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, एसी सोर्स को रिमूव करेंगे, उसको ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। जितना कैपेसिटर है तो ये होगा, अगर ओपन सर्किट हो गया, ये अगर ओपन सर्किट हो गया, ये अगर ओपन सर्किट हो गया, ये रिमूव हो गया, तो क्या बचा इस सर्किट में? सब जब ओपन सर्किट ही हो गया था तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इतना सा हम लोग का सर्किट बचा। तो जब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं फिर से कंप्लीट, CE C2 C1, ठीक है, Vin, तो क्या बचेगा हम लोग का? एक ट्रांजिस्टर, बस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बचेगा, ठीक है। क्या बचा? सिर्फ हम लोग का एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जिसमें से कि इधर से हम लोग का करंट फ्लो होगा IE, इधर से हो जाएगा IB, इधर से हो जाएगा IC। देखिए ये हम अभी DC में सब कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है। जब हम AC को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे स्मॉल लेंगे AC के लिए। इसके क्रॉस का वोल्टेज VCE, ठीक है। इतना आप लोग नोट करें। DC एनालिसिस, DC में कुछ नहीं था, बस एक सर्किट देखना था। अब AC एनालिसिस हम लोग करेंगे, तो पहले आप लोग इतना नोट करें। हम पूरा इरेज करते हैं, इसको साइड में बनाते हैं इस फिगर को। हम लोग देखेंगे AC एनालिसिस। पहले हम लोग वो वाला सर्किट फिर से बना लेते हैं। ये थोड़ा ठीक से नहीं, जगह कम था मेरे पास तो हम ऐसे कर लिए। ये हो गया RE, ये हो गया CE, ये हो गया C2, ये हो गया RC, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया C1, ये हो गया RL। इसके क्रॉस वोल्टेज Vin, इसके क्रॉस Vout, ठीक है। इतना पहले नोट करें। अब करना है हम लोग को AC एनालिसिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो AC में तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। AC में क्या करना है, हम लोग को कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है। कैपेसिटर को अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दे, दूसरा डायग्राम बनाइए। हम फिगर 1 कर दिए, अब दूसरा बनाते हैं। इसमें हम लोग को कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, हम लोग कैपेसिटर को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। तो यहाँ पर कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे कुछ नहीं, शॉर्ट। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स रहेगा, ठीक है, VCC। यहाँ पर भी शॉर्ट RL, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो क्या यहाँ पर RE हम लोग देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट इसी से फ्लो कर जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग को RE को शो नहीं करना है, ठीक है। इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह गया। ये भी शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि उससे कोई भी सिग्नल फ्लो नहीं होगा। ये हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया RL, ये हो गया R2, ये हो गया R1, ये हो गया RC, ये हो गया V इनपुट, ठीक है। ये फिगर 2 हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर अलग अलग कर दे, दोनों टर्मिनल के पास उसको हम लोग अगर अलग अलग कर दे तो हम लोग का सर्किट कैसा होगा? तो
इतना हम लोग नोट कर लिए। हम नीचे बनाते हैं। नीचे नहीं बनाएंगे, इसको हम इरेज करते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है वैसा। ये सब एसी एनालिसिस का ही है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग अलग अलग कर दें, ग्राउंड से कर दें, क्योंकि ये भी हमारा ग्राउंड से है। ए प्लस VCC प्लस VCC, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सोर्स हो जाएगा। RL, ठीक है। ये हो गया R2, ये हो गया R1, ये हो गया RC, ये हो गया RL, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर ये हो गया हम लोग का तीसरा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको फिर से एक नया सर्किट में बनाएंगे, बस हम सिंप्लीफाइड करते जा रहे हैं सर्किट को, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो ठीक है, ये दोनों को हम यहाँ पे पैरेलल में शो करेंगे। ये दोनों पैरेलल में है तो फिर वो दोनों को भी हम पैरेलल में शो करेंगे। फिर देखते हैं हमारा सर्किट कैसा होगा। एक हो जाएगा हमारा V इनपुट, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, V इनपुट R1 के पैरेलल में हो गया R2, ठीक है। R1 R2, ये हमारा RC हो गया ये, क्योंकि ये RC और RL पैरेलल में है। ये हो गया हमारा चौथा सर्किट। यहाँ हो गया RL, ठीक है। ये RC अच्छे से लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। RL RC R2 R1 V in, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसको हम यहाँ पे पैरेलल में कर दिए नीचे ग्राउंड के साथ, क्योंकि भी तो ग्राउंड का ही है ना, यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है। फिर हमारा RC और RL भी है, वो पैरेलल में है, ठीक है। देख सकते हैं दोनों ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, बस उसको भी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको भी हम लोग और सिंप्लीफाइड करेंगे। अब इसको इरेज करते हैं। सारा एसी एनालिसिस का ही पार्ट है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम लोग R1 और R2 को R इक्विवेलेंट मान लेंगे, जैसे कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 पैरेलल R2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा अभी हम यही मानते हैं। फिर हम लोग इसको RAC मान लेंगे, ये दोनों को RC पैरेलल RL, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सर्किट में शो करना है। V इनपुट हो गया, ये हो गया हम लोग का R इक्विवेलेंट, ये हो गया हम लोग का RAC, ठीक है। ये हो गया हम लोग का R इक्विवेलेंट, ये हो गया हम लोग का RAC। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसमें, इसलिए हम इसको IB से शो करेंगे। इसको भी हम लोग क्या स्मॉल से शो करते हैं, RAC R इक्विवेलेंट, क्योंकि हम लोग AC यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल से, ठीक है। IB हो गया, इधर से हमारा मिनट IE हो गया, ठीक है। IB हो गया, IE हो गया, इधर से हमारा IC हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, हाँ। और IL भी, IC के अपोजिट डायरेक्शन में क्या देखे थे हम लोग, IL होता है, ठीक है। इसको टर्मिनल को बढ़ा भी सकते हैं,
तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ, यहाँ हो गया हम लोग का एसी इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, किसका, बीजेटी एम्पलीफायर, जो भी हम लोग बीजेटी यूज़ कर रहे थे एम्पलीफायर में उसका, मतलब कि हम लोग जब बीजेटी यूज़ करके एम्पलीफायर बना रहे थे उस एम्पलीफायर का। तो ये हो गया जिसमें कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखा हुआ है, आर एसी का वैल्यू लिखा हुआ है। पहले आप लोग यहाँ तक नोट करें। तो एसी और डीसी एनालिसिस हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं लोड लाइन, यानी कि एसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग एसी का कंसीडर किए, इसलिए हम लोग एसी लोड लाइन के बारे में बात करेंगे। इसमें भी वीसीई और आईसीई का वैल्यू निकालेंगे, उसको ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। तो इसमें ना हम लोग को मतलब जैसा कि जानते हैं कैपेसिटर से हम लोग डीसी वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा आइडियली, लेकिन 100% ऐसा होता नहीं है, इसमें डीसी वैल्यू भी प्रेजेंट होता है। तो उसको भी हम इक्वेशन से शो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि वीसीई प्लस हम लोग स्मॉल वाला जो लिख रहे हैं वो हम लोग का किसके लिए है, एसी के लिए, आई आर ए सी इज इक्वल्स टू 0 KVL से, ठीक है। और एक इक्वेशन हम लोग का और हो जाएगा, वीसीई जो होगा वो वीसीई क्यू, यानी कि जो ये जो हमारा डीसी वैल्यू है, ठीक है ना, प्लस वीसीई, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। और एक अगर करंट का लिखना चाहे हम लोग तो क्या लिखेंगे, आई सी इज इक्वल्स टू आई सी क्यू प्लस आई सी, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का 3 इक्वेशन है, एक वी सी ई प्लस आई सी आर ए सी प्लस इक्वल्स टू 0, कब, मतलब जब यहाँ पे हम लोग के भी, देखिए यहाँ पर तो ठीक है एसी है, लेकिन यहाँ पे जो होगा डीसी का वैल्यू प्रेजेंट होगा। तो हमारा वी सी ई प्लस आई सी आर ए सी जो वैल्यू होना चाहिए वो के भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि इसके क्रॉस हम लोग क्या मिलेगा, आउटपुट, ठीक है। अब वी सी ई का जो वैल्यू होगा वो देखिए डीसी वैल्यू, ये एसी वैल्यू, इसलिए स्मॉल में वी सी ई क्यू प्लस वी सी ई, ये क्वेश्चन पॉइंट का है। वी आई सी इज इक्वल टू आई सी क्यू प्लस आई सी, ये हमारा एसी है, ये हमारा डीसी वैल्यू है, ठीक है। अब जो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को वी सी ई और आई सी ई का वैल्यू निकालने के लिए ये तितंबा करना पड़ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी सी इज इक्वल टू माइनस आई सी, अच्छे से वी सी इज इक्वल टू माइनस आई सी आर ए सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। हम लोग कुछ नहीं किए, बस वी सी का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या किए, अलग कर दिए, ठीक है ना। इसको 4 मान सकते हैं तो रहने दीजिए ऐसे ही। इसको हम लोग किसमें पुट करेंगे, यहाँ देखिए वी सी माइनस आई सी आर से, वी सी कहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, वी सी ई इज इक्वल्स टू वी सी ई क्यू माइनस क्या हो जाएगा, आई सी आर ए सी माइनस आई सी आर ए सी। कुछ नहीं किए, बस हम लोग का जो वी सी ई का जो इक्वेशन था उसको लिख दिए, उसमें जो हम लोग ये वाला इक्वेशन लिखे थे वी सी ई इज इक्वल्स टू माइनस आई सी आर ए सी, बस उसको क्या किए हैं, पुट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई सी को लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आई सी माइनस आई सी क्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वैल्यू निकालना है ना, कुछ तो लगाना पड़ेगा ट्रिक टेक्निक। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं, तो जब रोमन में रोमन में ही कर लेते हैं। फ्रॉम 3 क्या करेंगे हम लोग, आई सी का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आई सी माइनस आई सी क्यू लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, माइनस वी सी ई में, सॉरी 1 मिनट, वी सी ई जो है हम लोग का उधर आई सी माइनस आई सी क्यू वी सी ई, ठीक है। इसको पुट करेंगे हम लोग, ठीक, इसको वी सी ई क्यू है, हो गया। फिर हो जाएगा
माइनस IC माइनस ICQ इंटू ICRAC, यही ना है। क्या कि हमको इसको इक्वेशन 3 से इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दिए हम लोग VCE का वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, VCE इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे हम लोग को पुट नहीं करना है, ऐसे ही रहने देते हैं। VCE इज इक्वल्स टू VCEQ माइनस ICRAC, ठीक है। तो हम लोग IC का वैल्यू क्या ले लिए, तो यहाँ पे IC हट जाएगा ना, छोटा छोटा मिस्टेक, IC हट जाएगा, RAC रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, VCE मैक्सिमम का वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा, हम लोग एक ट्रिक, एक फंडा जानते हैं कि अगर कोई एक्सिस है, ये y है, ये x है, ठीक है, तो y पे x का वैल्यू क्या होगा 0 और x पे क्या होगा y का वैल्यू 0, ये आप लोग जानते हैं मैथ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो हम लोग का IC और VCE के बीच का होगा, IC और VCE। तो हमारा इस एक्सिस पे IC पे VC वैल्यू क्या होगा 0 और VCE पे क्या होगा IC हम लोग का 0 होगा। तो उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 पहले हम लोग VCE का वैल्यू 0 करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। पुट VCE इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले हम लोग ना IC ही निकाल लेते हैं। पुट IC इज इक्वल्स टू 0, IC की वैल्यू अगर हम लोग 0 कर देंगे, यहाँ पे IC का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा हम लोग का VCE इज इक्वल्स टू VCEQ माइनस 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 प्लस ICQ इंटू RAC, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम VC, ठीक है, मैक्सिमम VC। इसको इक्वेशन हम लोग 4 तक हो गया ना, 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग VCE का वैल्यू को 0 पुट करेंगे, VCE की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। अब पुटिंग VCE इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। अगर हम लोग यहाँ पे VCE का वैल्यू 0 पुट करें क्या हो जाएगा 0, सॉरी 4 हो गया, 5 हो गया, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6, क्योंकि इसमें ही हम लोग को पुट करना है, क्योंकि मेन इक्वेशन हम लोग इसी को लेके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मतलब इसी को लेके चल रहा है मेन इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 6 है। इक्वेशन 5 में हम लोग VCE की वैल्यू को 0 पुट करें, तो 0 इज इक्वल्स टू VCEQ माइनस IC माइनस ICQ इंटू RAC, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ से हम लोग इसमें जो है पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इसमें IC का वैल्यू निकालेंगे। तो IC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अगर हम लोग VCEQ इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू VCEQ माइनस IC प्लस ICQ इंटू RAC, निकालना किसका वैल्यू है IC का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, IC को हम लोग इधर ले आते हैं, निकालना है हम लोग को वैल्यू IC का, ठीक है। तो 0 माइनस VCEQ माइनस माइनस IC माइनस ICQ RAC, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है कि IC माइनस, सॉरी 1 मिस्टेक फिर से हो गया, देखिए VCEQ आसानी से निकालते हैं, अगर इसको इधर कर ले पूरा, तो IC माइनस ICQ इंटू RAC, ठीक है। VCEQ इज इक्वल्स टू IC माइनस ICQ इंटू RAC, ठीक है। वही तो गड़बड़ हो रहा था ना, IC यहाँ पे RAC से इंटू होगा, माइनस ICQ इंटू RAC। अब हम लोग को जो है यहाँ पे IC का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा VCEQ प्लस ICQ इंटू RAC
डिवाइडेड बाय RAC इज इक्वल्स टू IC। अगर RAC से दोनों को इंडिविजुअली हम अगर डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी, VCEQ डिवाइडेड बाय RAC प्लस ICQ इंटू RAC डिवाइडेड बाय, दिख रहा है, RAC इज इक्वल्स टू IC। तो ये RAC कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं, इज इक्वल्स टू IC। तो ये हम लोग का मैक्सिमम IC का वैल्यू आ गया, ये हम लोग का मैक्सिमम VCE का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर IC, यहाँ पे VCE, दोनों के वैल्यू को जो लाइन मिलाएगा इसी को हम लोग बोलेंगे AC लोड लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम IC, यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम VCE, और उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ नहीं किए हैं, AC लोड लाइन खींचने के लिए हम लोग एक इक्वेशन लिए हैं KVL से, VCE इज इक्वल्स टू प्लस IC RAC, वहाँ से KVL से, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। अब VCE का जो वैल्यू, ये क्या है, DC वैल्यू है, उसमें क्या होगा, AC वैल्यू भी प्रेजेंट है, तो VCEQ प्लस VCE यानी कि DC प्लस AC, तो सेकेंड हो गया हम लोग का। फिर ICQ प्लस IC यानी कि IC का भी AC का करंट और DC का। फिर इक्वेशन 1 से हम लोग VC की वैल्यू सेपरेट कर लिए, जिसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, तो हम लोग का हो गया VC इज इक्वल टू VCEQ माइनस IC RAC, इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है हम लोग का, IC इज इक्वल टू IC³ माइनस प्लस IC, तो इससे हम लोग IC का वैल्यू निकाले, यानी कि AC वाला IC का वैल्यू निकाले, और इसको यहाँ पे पुट कर दिए, तो हम लोग का एक इक्वेशन आया, ठीक है, जो मेन इक्वेशन है। इसी में हम लोग IC यानी कि इस एक्सिस पर, अगर हम इस एक्सिस पर निकाला है हम लोग को VC का वैल्यू, तो IC का वैल्यू 0 पुट करना होगा, बस IC का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर दिए, हम लोग को ये मिल गया। अब हम लोग को इस एक्सिस पर निकाल, तो VC का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 5 में हम लोग VC की वैल्यू को 0 कर दिए, फिर यहाँ से हम लोग IC की वैल्यू को सेपरेट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो ग्राफ खींचे वहाँ पे हो गया वो AC लोड लाइन, तो ये आप लोग नोट करें। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया AC लोड लाइन तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, थोड़ा ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में एक बार फिर से जान जाएंगे, ठीक है। बस देख लेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक्टिव रीजन में क्यों उसको वर्क कराते हैं, ठीक है। वो हो गया इंट्रोडक्शन की तरह देखेंगे। और एक हो गया हम लोग CB CC यानी कि कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर का हम लोग डिफरेंस देख लेंगे, हो गया। और फिर आगे का लेक्चर जो हम लोग का कैस्केड है और फिर मल्टी स्टेज है वो हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। इतना तक हम लोग रहने देते हैं आज तक, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।